क्या जानवर जानते हैं कि वे कौन हैं? मार्क बेकॉफ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, बोल्डर में एमेरिटस प्रोफेसर, दुनिया के अग्रणी संज्ञानात्मक नैतिकताविदों में से एक हैं, एक गुगेनहाइम फेलो हैं और एथोलॉजिस्ट फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के जेन गुडॉल के सह संस्थापक हैं। ये वीडियो साइकोलॉजी टुडे में बेकॉफ के कॉलम एनिमल इमोशंस में छपे एक लेख से बनाया गया है। उन्होंने ये लेख लाइफ साइंस के एक्सपर्ट वॉयस, ओप-एड एंड इनसाइट्स में योगदान दिया। क्या डेविड ग्रेबर्ड, वह चिंपांजी जिसे जेन गुडॉल ने पहली बार किसी औजार का इस्तेमाल करते हुए देखा था, को पता था कि वह कौन था? क्या हाथी, डॉल्फिन, बिल्लियाँ, मैगपाई, चूहे, सैल्मन, चींटियाँ या मधुमक्खियाँ जानती हैं कि वे कौन हैं? क्या जैथरो, मेरा दिवंगत साथी कुत्ता, एक आत्मचेतन प्राणी था? क्या इनमें से किसी भी जानवर में आत्मबोध है? जब ये जानवर शीशे में देखते हैं, पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपना या किसी और का गाना या चीख सुनते हैं, या खुद को और दूसरों को सूंघते हैं, तो वे खुद को क्या समझते हैं? क्या ये संभव है कि आत्म जागरूकता, वाह, यह मैं हूँ, एक विशिष्ट मानवीय गुण है? चूंकि जानवरों के बारे में उनके ज्ञान के बारे में बहुत रुचि और बहुत रोमांचक काम किया जाना बाकी है, इसलिए ये सोचना उचित है कि हम जानवरों के बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं। ऐसा करने के पीछे शैक्षणिक और व्यवहारिक कारण हैं। हालांकि डार्विन का मानना था कि जानवरों में आत्मबोध होता है, और उन्होंने विकासवादी निरंतरता की धारणा का भी समर्थन किया, जिसके कारण उन्होंने ये भी लिखा, फिर भी मनुष्य और उच्चतर जानवरों के बीच मन में अंतर, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, निश्चित रूप से डिग्री का है, न कि प्रकार का। इस प्रकार संज्ञानात्मक क्षमताओं में मनुष्यों और अन्य जानवरों के बीच ग्रे रंग के अंतर हैं, न कि काले और सफ़ेद। इसलिए जबकि जानवर जीवन और मृत्यु के बारे में मनुष्यों की तरह नहीं सोचते हैं, फिर भी उनमें आत्मबोध हो सकता है। कोयोट और ग्रे भेड़ियों से लेकर घरेलू कुत्तों और एडेली पेंगुइन और अन्य पक्षियों तक के जानवरों का दशकों तक अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि न केवल कुछ जानवर आत्म जागरूक हैं, बल्कि आत्म जागरूकता की डिग्री भी हैं। मेरे सहकर्मियों द्वारा किए गए अध्ययनों के साथ ये सुझाव देना पूरी तरह से संभव है कि कई जानवरों में मेरापन या शरीरपन की भावना होती है। इसलिए उदाहरण के लिए, जब कोई प्रायोगिक उपचार, कोई वस्तु या कोई अन्य जानवर किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो उसे लगता है कि उसके शरीर के साथ कुछ हो रहा है। कई प्राइमेट तैयार होने पर आराम करते हैं और कई प्रजातियों के व्यक्ति सक्रिय रूप से आनंद की तलाश करते हैं और दर्द से बचते हैं। इस शरीर को मेरे शरीर या मुझे के साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई जानवर अपने शरीर के अंगों की अंतरिक्ष में स्थिति को भी जानते हैं जब वे दौड़ते हैं, कूदते हैं, कलाबाजी करते हैं, या एक दूसरे से टकराए बिना एक समन्वित शिकार इकाई या झुंड के रूप में चलते हैं। वे जानते हैं कि उनका शरीर किसी और का शरीर नहीं है। अपनी पुस्तक माइंडिंग एनिमल्स, अवेयरनेस, इमोशंस एंड हॉट में तर्क देता हूं कि शरीरपन की भावना अधिकांश जानवरों के लिए आवश्यक और पर्याप्त है ताकि वे सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकें जो उनके सामाजिक परिवेश में आवश्यक हैं। लेकिन जबकि शरीरपन की भावना मनुष्यों के लिए कई स्थितियों में साथ निभाने के लिए आवश्यक है, यह अक्सर उनके लिए आवश्यक रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। एक इंसान आमतौर पर जानता है कि वह कौन है, नाम से कहें, और जानता है कि ये शरीर उसका है, मार्क का है, या वह मार्क है। मैंपन की भावना है जो शरीरपन या मेरापन का विस्तार है। इसलिए जानवरों के बारे में मेरा मानना है कि डेविड ग्रेबर्ड और जैथरो जानते थे कि वे उनके दोस्तों में से नहीं थे। कई जानवर ऐसे तथ्य जानते हैं जैसे, यह मेरी पूंछ है, यह मेरा क्षेत्र है, यह मेरी हड्डी या मेरा एल्क का टुकड़ा है, यह मेरा साथी है, और यह मेरा मूत्र है। उनका मेरापन या शरीरपन का भाव उनका स्वयं का भाव है। जानवर खुद को दूसरों से कैसे अलग करते हैं? आत्म जागरूकता के कई अध्ययनों में दृश्य संकेतों का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका आकलन करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया गया है। इस तरह के अध्ययन बंदी प्राइमेट, डॉल्फिन और हाथियों के लिए प्रभावी रहे हैं। हालांकि अधिकांश फील्ड स्थितियों में दर्पण जैसी दृश्य छवियां अनुपस्थित हैं, ये संभव है कि व्यक्ति पानी में अपने प्रतिबिंबों से अपने बारे में कुछ सीख सकें। लेकिन वैज्ञानिकों को आत्म जागरूकता के अध्ययनों में दृष्टि के अलावा अन्य इंद्रियों की भूमिका के बारे में भी अधिक जानने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ जानवर, उदाहरण के लिए कृंतक, जो व्यक्तियों के बीच अंतर कर सकते हैं, वे दृश्य छवियों पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। कई जानवरों की दुनिया में गंध और आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं।
कई स्तनधारी अपने और दूसरों के मूत्र और ग्रंथि स्राव के बीच अंतर करते हैं, और कई पक्षी अपने और दूसरों के गीतों को जानते हैं। शायद आत्मबोध एक समग्र संकेत पर निर्भर करता है जो विभिन्न इंद्रियों से जानकारी को एकीकृत करने से उत्पन्न होता है। जबकि जानवरों की आत्म जागरूकता के बारे में शैक्षणिक प्रश्न हैं। जानवरों के बारे में जानने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावहारिक कारण भी हैं। ऐसे प्रश्नों के विश्वसनीय उत्तर प्राप्त करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका उपयोग अक्सर उन उपचारों का बचाव करने के लिए किया जाता है जिनके लिए व्यक्तियों को नैतिक रूप से अधीन किया जा सकता है। हालांकि भले ही कोई जानवर यह न जानता हो कि वह कौन है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह महसूस नहीं कर सकता कि उसके शरीर में कुछ दर्दनाक हो रहा है। आत्म जागरूकता भलाई के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए एक विश्वसनीय परीक्षण नहीं हो सकता है। तो क्या कोई जानवर खुद को देखते हुए, खुद को सुनते हुए या खुद को सूंघते हुए कहता है, वाह यह मैं हूँ? क्या उनमें मैंपन की भावना होती है? हम वास्तव में नहीं जानते, खासकर जंगली जानवरों के लिए। अब समय आ गया है कि हम आराम कुर्सी से उठकर मैदान में उतरें। अटकलें व्यवहार के सावधानीपूर्वक अध्ययन का विकल्प नहीं हैं। कुछ लोग जानवरों में आत्म जागरूकता की संभावना को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो मनुष्यों और अन्य जानवरों के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी और दुनिया के बारे में उनका संकीर्ण, पदानुक्रमित, मानव केंद्रित दृष्टिकोण खत्म हो जाएगा। लेकिन निरंतरता के बारे में डार्विन के विचार, अनुभवजन्य डेटा और सामान्य ज्ञान के साथ इस अडिग दावे के खिलाफ चेतावनी देते हैं कि मनुष्य और शायद कुछ अन्य जानवर, जैसे कि अन्य महान वानर और सिटासियन, एकमात्र प्रजाति हैं जिनमें आत्मबोध विकसित हुआ है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।